वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को बिहार बोर्ड के मैट्रिक क्लास के हिंदी के 8 नंबर पाठ जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके व्याख्या को बताया जाएगा। यह जीत जीत मैं निरखत हूँ यह एक साक्षात्कार है, यह एक इंटरव्यू है जो बिरजू महाराज से उसकी शिष्या के द्वारा ली गई है। लेखक का नाम पंडित बिरजू महाराज है। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। यह अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। 3 बहनों के लंबे अंतराल के बाद इनका जन्म हुआ था। पाठ परिचय को जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ जीत जीत मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी से हुई बातचीत का संपादित अंश है। इनकी जो शिष्या थी रश्मि वाजपेयी, यह पंडित बिरजू महाराज से इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में पूछती हैं और उसी का यह जवाब देते हैं। यह एक तरह से इंटरव्यू है, साक्षात्कार है। शुरू करते हैं पाठ को। प्रस्तुत पाठ जीत जीत मैं निरखत हूँ में साक्षात्कार के माध्यम से पंडित बिरजू महाराज की जीवनी, उनका कला प्रेम तथा नृत्य कला के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया है। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। ये अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। इनका जन्म 3 बहनों के लंबे अंतराल के बाद हुआ था। 3 बहनों के जन्म के बाद पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। इनके जन्म के समय इनकी माता की उम्र 28 वर्ष के करीब थी तथा बड़ी बहन 15 साल की थी। इनके पिता प्रख्यात नर्तक थे। वह बहुत बड़े डांसर थे, एक मशहूर डांसर थे। इन्हें नृत्य कला विरासत में मिली थी। विरासत का मतलब जन्म से ही। इनके खानदान के लोग नृत्य कला, डांसिंग ही करते थे, जिसके चलते यह भी डांसिंग ही किए। ये अपने पिताजी के साथ रामपुर के नवाब के दरबार में नृत्य कार्यक्रम में जाया करते थे। रामपुर के एक नवाब थे, उन्हीं नवाब के घर यह और इनके पिता डांस करने के लिए डांस प्रोग्राम में जाया करते थे। 6 साल की उम्र में ही बिरजू जी नवाब साहब के प्रिय हो गए, इसलिए इन्हें अपने पिता के साथ वहां जाना पड़ता था तथा नाचना पड़ता था। इतनी कम उम्र में ही इनकी तनख्वाह निश्चित कर दी गई। जो नवाब था उस नवाब ने इनकी तनख्वाह निश्चित कर दी। इस नौकरी से छुट्टी पाने की इच्छा प्रकट की। जब इनके पिताजी ने इस नौकरी से छुट्टी पाने की इच्छा प्रकट की तो नवाब साहब ने फरमान जारी कर दिया, आदेश दिया कि यदि लड़का नहीं रहेगा तो पिता को भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। इस आदेश से पिताजी ने खुश होकर, क्योंकि पिता भी चाहते थे कि नवाब साहब के घर से मुझे भी छुट्टी मिल जाए, लेकिन वह कह नहीं पा रहे थे। लेकिन जब नवाब साहब ने आदेश दे दिया तो पिताजी ने खुश होकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया तथा मिठाइयाँ भी बांटी। बिरजू महाराज कहते हैं कि उन्हें नृत्य कला की तालीम कुछ क्लास में कुछ लोगों द्वारा कहते सुनते तथा देखकर सीखा। इसके साथ ही जहां जहां पिताजी जाते थे उनके साथ जाया करता था और कार्यक्रम में भाग लेता था। पंडित बिरजू महाराज के पिता जहां जहां जाते थे वहां वहां यह भी जाते थे और कार्यक्रम में भाग लेते थे, जिससे वह संगीत और डांसिंग सीखा करते थे। इनकी पिता की मृत्यु 54 वर्ष की उम्र में लू लगने के कारण हो गई। वे सहनशील व्यक्ति थे। बिरजू महाराज के पिताजी जो थे वह बहुत ही सहनशील व्यक्ति थे। अपना दुख किसी को कहना पसंद नहीं करते थे। वे अति प्रिय व्यक्ति थे। क्या होता है कि पिता की मृत्यु के बाद माँ को दुखी देखकर उदास रहने लगा। जो पंडित बिरजू महाराज थे वह माँ को दुखी देखकर उदास रहने लगे, क्योंकि उनके मरते ही खराब दिन शुरू हो गए। भोजन वस्त्र का घोर अभाव हो गया। शंभू चाचा के शौकिया मिजाज के कारण कर्ज में डूब गए। इनके चाचा जी जो थे यह भी कर्ज में डूब गए, जिसके चलते इनकी कोई मदद नहीं कर पाए। उसी समय चाचा जी के 2 बच्चों की मृत्यु भी हो गई। बच्चों की इस मृत्यु से हताश होकर वे अम्मा को डाइन कहने लगे। बिरजू महाराज के माँ को वे लोग डाइन कहने लगे, इसलिए मैं माँ को लेकर नेपाल चला गया। बिरजू महाराज और उनकी माँ नेपाल चले गए। इसके बाद मुजफ्फरपुर ये लोग गए। फिर अम्मा बांस बरेली इसलिए ले गई कि वहाँ नाचेगा तो इनाम मिलेगा। इस तरह से इनकी जिंदगी भाग दौड़ में ही गुजरती रही।
ऐसी हालत में आर्या नगर में 50 रुपए के 2 ट्यूशन की। इस प्रकार 50 रुपये में काम करके किसी तरह पढ़ता रहा। सीताराम नामक लड़के को डांस सिखाता और वह उन्हें पढ़ा देता था। अर्थाभाव में यानी धन के अभाव में वे ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाए। नौकरी भी नहीं मिलती थी। पिताजी के समय से ही चाचा जी अलग रहते थे। दादी के साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं था, जिसके चलते घर के लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। 14 साल की उम्र में पुनः लखनऊ आ गया और कपिला जी के सहयोग से संगीत भारती में काम करना आरंभ कर दिया। पंडित बिरजू महाराज जो थे वह लखनऊ में फिर से आ जाते हैं और संगीत भारती में काम करना प्रारंभ कर देते हैं। वहां इनकी भेंट निर्मला जी से हुई। उन्होंने कथक डांस करने की सलाह दी। मैंने नौकरी छोड़कर भारतीय कला मंदिर में क्लास करने लगा। वहां पूरे मन से तालीम सीखी। मेरी तालीम देखकर यह बहुत अच्छा जो है वह स्टडी करते थे, बहुत अच्छा डांस सीखते थे। और कथक डांस जब यह सीख रहे थे तो इस डांस को देखकर महाराज की तरफ, जो बिरजू महाराज थे उनकी तरफ बहुत सारी लड़कियां भी आकर्षित होने लगी, अर्थात बहुत सारी लड़कियां भी इन्हें लाइन देने लगी। ऑल बंगाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जो था वहां पे कलकत्ता में यह नाचे और वहीं से इनके भाग्य का उदय हो जाता है। वहां काफ़ी प्रशंसा मिली। तमाम अखबारों ने मेरे कार्यक्रम की प्रशंसा की। ईश्वर की कृपा से कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे सभी जगह मेरी इज्जत होने लगी। 27 साल की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। मैंने जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, बर्मा की यात्रा की। इनको 27 साल की उम्र में ही संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। इन्होंने जो है बहुत सारे विदेशों की यात्रा की हुई है। जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, बर्मा की यात्रा की, लेकिन एक बार अमेरिका में 2-4 जगह कार्यक्रम प्रस्तुत किया तो एक जगह वह हाँफते हुए एक आदमी ने मेरे पास आया। मैंने कहा, मेरे साथ फोटो खिंचाना है क्या तुम्हें? उस लड़के ने यस यस कहा और वह बेहाल हो गया। इस प्रकार पाकिस्तान में कोई खातून थी, खातून का मतलब महिला होता है। पूरे हॉल में उनकी आवाज़ आई, सुभान अल्लाह। मतलब मेरे नाच के आशिक बहुत हैं, मेरे आशिक भी हैं। लेखक के भी बहुत बड़े आशिक थे, जो बिरजू महाराज थे इनके भी बहुत सारे आशिक थे। विदेशों में भी इनकी बहुत ज़्यादा नाच के दीवाने थे और इनके भी दीवाने थे। बिरजू महाराज कहते हैं कि मुझे ऊंचाई तक ले जाने में अम्मा का बहुत बड़ा हाथ था। वहीं बुजुर्गों की तारीफ करके मुझे उत्साहित करती थी। वहीं वाकई में गुरु और माँ थे। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।